पूछा गया है कि यदि समर्पण का अर्थ केवल भगवान के ऊपर निर्भर होना है, जो भगवान की मर्जी, भगवान भरोसे रहना है, तो फिर भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा हम ऐसा सुनते हैं कि हमें शरणागत होना चाहिए। यानी भक्ति योग के अभ्यास की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि शरणागति को हमने अभी तक ठीक से समझा नहीं। शरणागति का अर्थ है जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं, जो हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना। हाँ, उसके लिए परिश्रम पूर्वक प्रयास करना। और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, हाँ, उसके लिए हम फिर भगवान भरोसे रह सकते हैं। भगवान के ऊपर हम एक प्रकार से निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक है स्वयं का परिश्रम, प्रयास, और दूसरा है भगवान के प्रति निर्भरता। तो दोनों ही चीज़ें एक भक्त के जीवन में आवश्यक हैं। शरणागति के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम द्रौपदी का जीवन देख सकते हैं। द्रौपदी ने प्रारंभ में उस कुरुओं की सभा में अपनी लाज बचाने के लिए उसने प्रयास किए, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तो फिर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हे कृष्ण, हे द्वारकावासिन, हे गोपीजन बल्लभ, इस प्रकार की करुण पुकार उसने लगाई, जिसके कारण भगवान ने असीमित साड़ियाँ दे दी। तो द्रौपदी भगवान के ऊपर निर्भर थी, लेकिन साथ में उसने थोड़े प्रयास भी किए। थोड़े प्रयास किस रूप में? भगवान को पुकारने में। तो कभी कभी हमें अधिक प्रयास पे ध्यान देना चाहिए और कभी कभी हमें अधिक भगवान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में हम भगवान के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में है, जो हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि जब वे अमेरिका जा रहे होते हैं तो उनको हार्ट अटैक आता है। अब वे ऐसा विचार हो सकता है उनके मन में आया हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ कहाँ रहूँगा, वहाँ मुझे शाकाहारी भोजन कैसे प्राप्त होगा, वहाँ के लोग मेरी बातों को कैसे ग्रहण करेंगे, क्या मैं अपनी बात उनको समझा पाऊँगा, क्या वे मेरे अनुयायी बनेंगे, क्या मैं अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन कर पाऊँगा। ये हो सकता है, लेकिन इन सभी बातों के लिए वे भगवान पर निर्भर थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया? वे जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने अपना प्रयास किया, उन्होंने प्रोग्राम्स किए, लोगों के पास मैगजीन्स, बुक्स लेकर जाते थे, लोगों से मिलते थे, कई प्रकार की वार्ताएं करते थे। तो दोनों चीज़ें हमें समझनी चाहिए। एक रेडीनेस या डिलीजेंस कहते हैं, तैयारी और अपना स्वयं का मेहनत, और दूसरी ओर डिपेंडेंस या हेल्पलेसनेस। जब हम असहाय अवस्था में हैं तो उस समय हम फिर भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो अर्जुन किस प्रकार भगवान की शरण में जाता है? अर्जुन ने ऐसा नहीं किया कि ठीक है अब श्री कृष्ण सब करेंगे, मैं पूर्णतः श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। नहीं, अर्जुन ने अपने धनुष और बाण उठा लिए। तो वहाँ पे अर्जुन ने शरणागति कैसे, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर धनुष और बाण के साथ उसने शरणागति व्यक्त की, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण का आदेश क्या है कि तुम निमित्त बन जाओ। तो इस संसार में भी जहाँ भी अच्छा इस प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं, उसका मूल कारण क्या है? कभी कभी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर, कुछ धारणाओं को लेकर इतना बध जाते हैं कि जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो एसेंशियल प्रिंसिपल क्या है भक्ति करने का? एसेंशियल प्रिंसिपल है प्रीतिपूर्वक भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना।
तो किसी भी प्रकार से यदि हम किसी से अपने उस प्रीतिपूर्ण संबंध को स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उस व्यक्ति की इच्छा पता करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। अब हम सब उतने उन्नत तो नहीं कि भगवान आकर हमें आदेश दें कि तुम मेरे लिए ये करो। जैसे माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आकर भगवान ने आदेश दिया गोपाल ने कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे तुम यहाँ से उठाओ और मुझे स्थापित करो, मेरा अभिषेक करो। फिर भगवान ने एक बार दूसरी बार आदेश दिया, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए, चंदन मलयज तबे त जुड़ाए। तो भगवान अपने ऐसे महान भक्तों को सीधे सीधे आदेश देते हैं कि तुम अभी चंदन घिसकर मेरे शरीर पे लगाओ, उससे मेरी गर्माहट कम हो जाएगी। लेकिन सामान्य भक्तों को भगवान आदेश उनके गुरु द्वारा प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, एक मंदिर में जो पुजारी है, जो भगवान का श्रृंगार करता है, वस्त्र पहनाता है, तो बीमार पड़ गया। तो एक दूसरे पुजारी थे जो जानते थे भगवान का कैसे श्रृंगार करते हैं, तो प्रातःकाल में बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो उस मंदिर के अध्यक्ष ने आकर कहा कि हरे कृष्णा प्रभु, अभी आप थोड़ी पुजारी सेवा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको दिख नहीं रहा, मैं तो बैठकर भगवान का नाम जप रहा हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। बोला नहीं, दोनों ही सेवा महत्वपूर्ण है। इस हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या बोलते हैं? हे कृष्णा, हे राधा रानी, कृपया आप मुझे सेवा में नियुक्त कीजिए। तो अभी सेवा का अवसर आया है और वस्तुतः बात यह है कि पुजारी बीमार है, यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन्हें बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी जप करूँगा। लोग कहते भी हैं जस्ट चैंट हरे कृष्णा यू विल अटेन ऑल परफेक्शन। तुम केवल भगवान के नाम का जप करते रहो, तुम्हें सर्व सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन भगवान के नाम जप करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन अब उस अध्यक्ष ने सोचा कि अभी दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो उन्होंने उन्हें फिर से जाकर उस भक्त को समझाया कि यदि मानो स्वयं राधा माधव आकर या राधा गोविंद आकर तुमसे कहें कि आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरा श्रृंगार करो, तो तुम करोगे? तो उस पुजारी ने कहा हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा, फिर तो मैं जीवन भर यही सेवा करूँगा। फिर उन्होंने पूछा उस अध्यक्ष ने कि यदि मानो आपके गुरु महाराज आकर यह सेवा दें तो आप करोगे? बोला हाँ, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगा। तो उस अध्यक्ष ने कहा कि अभी आप मान के चलो कि आपके गुरु महाराज का ही ये आदेश मेरे द्वारा आया है और इस तरह आप स्वीकार कर लो और सेवा करो, फिर आपके मन में जो दुविधा है ये दुविधा नहीं होगी। तो सामान्य भक्तों के पास भगवान का आदेश गुरु के द्वारा या महान भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान हैं वो इस आदेश को देख पाते हैं कि ये भी एक भगवान का ही आदेश है। तो इस प्रकार हम यदि भगवान की इच्छा को सहर्ष स्वीकार करते हैं तो हम प्रीतिपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस संसार में भी यदि हम किसी व्यक्ति से प्रेमपूर्ण संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है, आपका आदेश मेरे सर आँखों पे है, यानी कि आई विल डू योर विल, मैं आपकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो कभी कभी मैं या हम उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं और कभी कभी वो अपनी इच्छा पूरी करे। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी में अर्जुन कहता है कि करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा। और श्री कृष्ण क्या चाहते हैं कि अर्जुन इस धर्मयुक्त युद्ध में उत्साह से भाग ले। तो दो चीज़ें हो गई, एक है अपना प्रयास और मेहनत, इसमें हम क्या है आई विल डू योर विल, मैं आपकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करूँगा। लेकिन जब मैं नहीं कुछ कर सकता तो लेट योर विल बी डन, ठीक है हे कृष्णा अब आपकी जैसी मर्जी है, आप जैसा करना चाहते हैं वो आप पूरी करें। तो इस प्रकार यदि हम शरणागति को ठीक ठीक समझ लेते हैं तो फिर हमारे मन में कोई दुविधा नहीं होती है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि फिर भक्ति योग के अभ्यास की क्या आवश्यकता है शरणागति को लाने के लिए।
तो भक्ति योग अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कारणों से करते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। आर्त यानी पीड़ित दुखी व्यक्ति, अर्थार्थी यानी धन चाहने वाला, और जिज्ञासु जिज्ञासा करने वाला, और ज्ञानी यानी जो समझ चुका है कि हाँ परम सत्य है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके प्रति शरणागति रखनी चाहिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति भगवान के पास अपने दुखों को मिटाने के लिए ही जाता है। तो ठीक है, किसी भी कारण से वो भगवान के पास जाए, लेकिन शुद्ध भक्ति का उद्देश्य क्या है? हम क्यों भगवान की पूजा करें, हम क्यों भक्ति योग का अभ्यास करें? हम इसीलिए करें ताकि हम और अधिक से अधिक शुद्ध हो सकें, ताकि हम भगवान से और बेहतर ढंग से प्रेम कर सकें। वी वांट टू बिकम मोर प्योरर एंड प्योरर सो दैट वी कैन लव कृष्णा इन अ बेटर वे। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो भक्ति भगवत धाम जाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन भगवत धाम भी क्यों जाना? क्योंकि इस संसार में दुख है। कहीं ना कहीं व्यक्ति दुख निवृत्ति के लिए ही भगवान की ओर उन्मुख होता है। लेकिन जो महान भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए सेवाएं करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, भगवान की इच्छा क्या है? धर्म संस्थापना। और उनके गुरु महाराज की वही इच्छा है। उनके गुरु महाराज का विशेष आदेश है कि ये जो श्रीमद् गीता भागवत की जो संदेश है ये पूरे विश्व में प्रचारित हो। तब धर्म संस्थापना के लिए वो वृंदावन छोड़कर, वे चाहते तो वृंदावन में रहकर पूर्णतः भगवान के ऊपर आश्रित रहकर बैठकर 64 माला जप करते, राधा कृष्ण की लीला स्मरण में डूबे रहते। अच्छा सम्मान था, क्योंकि भारत में भी प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के कुछ खंड लिखे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी को और प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उन्होंने भेंट दिए थे। तो एक प्रकार से ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। एक लेखक के रूप में उनकी ख्याति थी, लेकिन इतने से वे संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि मैं और भगवान की सेवा करूं। तो जहाँ भी प्रेम है वहाँ सेवा करने की भावना उमड़ती है हृदय में। तो इसीलिए हमें भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, ताकि भगवान हमें अपनी सेवा में नियुक्त कर सकें। हम भी एक भगवान की सेवा में एक यंत्र की भांति कार्य कर सकें, ताकि भगवान बेहतर सेवा हमसे ले सकें। तो हमें एक भगवान के हाथों में क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। और कैसा इंस्ट्रूमेंट? जो भगवान के प्रति शरणागत हो। जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो हारमोनियम प्ले करता है, तो हारमोनियम जितना अधिक म्यूजिशियन के अनुसार चले उतना अच्छा धुन निकल सकता है। तो उसी प्रकार हम जब भगवान के आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार कार्य करते हैं तो हमसे मधुर संगीत उत्पन्न होता है, हम कुछ अच्छा कार्य कर पाते हैं। और हम यदि विरोध करते हैं तो फिर हम सामान्य या ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो शरणागति का अर्थ है जो चीज़ हम कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करना, और जो हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए भगवान के ऊपर आश्रित रहना, निर्भर रहना। श्रील प्रभुपाद की।